बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ इफ्तार स्पेशल बहुत ही मज़ेदार क्रीमी फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, इसको बनाने के लिए यहाँ पे हमने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं। स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ये तकरीबन 1 पाव के करीब हैं। इनको अच्छे से धो लिया है और यहाँ पे मैंने 3 बनाना ले लिए हैं। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से फ्रूट्स ले लीजिएगा। एप्पल मैंने ले लिए हैं 2 बड़े साइज़ के और यहाँ पे हमने लिया है गुआवा, ठीक है। अमरूद ले लिए हैं, ये ज़्यादा हैं, इसमें से सारे नहीं डालूंगी मैं, वैसे मैंने रख लिए थे। ये यहाँ पे मेरे पास हैं 6 से 7 अदद, तो इसमें से हम हाफ़ डाल देंगे। और यहाँ पे तकरीबन 1 कप भर के हमने ली है फ्रेश क्रीम, जो घर की मलाई होती है। ये अभी इस तरीके से नज़र आ रही है क्योंकि इसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। जब तक हम फ्रूट्स कट करेंगे ये मेल्ट हो जाएगी। तो ये 1 कप भर के हमने लिया है क्योंकि हम बना रहे हैं क्रीमी फ्रूट चाट, जो कि बहुत ही मज़े की होगी। और यहाँ पे इसमें जाएंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून भर के डालेंगे चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून डालूंगी ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून के करीब हम डालेंगे इसके अंदर चीनी, ठीक है। मैंने इसी तरह से रेगुलर जो घर में इस्तेमाल होती चीनी ले ली है। आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं, आइसिंग शुगर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तकरीबन 8 से 10 बादाम। इनको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। इसी तरह ये 10-12 खजूरें थी। ये ड्राई वाली जो खजूर आती है ना, ये इस तरह गोल्डन ब्राउन वाली, ये वाली ये खजूरें मैंने ली हैं। आप दूसरी वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। ये तकरीबन 10 से 12 अदद हैं, इनको मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश ले ली है, ये भी तकरीबन 12-15 इसके मैंने पीसेस ले ली। ये बड़ी मज़े की लगती है, जब फ्रूट चाट आप मुँह बनाते हो खाते हैं ना तो मज़े की लगती है, मुँह में जब आती है। तो चले इस मज़ेदार सी क्रीमी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आप क्या करेंगे, फ्रूट्स को हम कट कर लेंगे इस तरीके से। सेब का मैं छिलका रिमूव कर लूँगी, आप चाहें तो छिलके के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फ्रूट्स का नहीं पता चलता, ऊपर से आपको इतने अच्छे दिखा रहे होते हैं और अंदर से उनका बिल्कुल हाल ख़राब होता है। तो आपने अच्छी तरह से इनको साफ़ करके देखना है कि कोई भी ख़राब पार्ट इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से मैं इसका ये छिलका रिमूव कर दूँगी, ठीक है। कि जो है मुँह में अक्सर छिलका, वैसे छिलके के साथ भी डालें तो मज़े की होती है, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना वो थोड़ा इन चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे होते, तो इसलिए मैं इसका छिलका नहीं डालती। इसी तरीके से हम सारे सेब छील लेते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, सेब भी हमने छील लिया और देखिए अमरूद को भी हमने साफ़ कर लिया। दोनों तरफ से इसका जो ये पार्ट होता है ये मैंने उतार दिया है। और इसी तरह स्ट्रॉबेरीज़ के ऊपर जो पत्ते हैं और वो जिसकी डंडी होती है ये भी उतार लिया है, छिलका रिमूव कर दिया है हमने बनानास का भी। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इसी के अंदर मैं इसको इस तरह से क्यूब शेप में कट कर लूँगी और इसी तरीके से हम सारे फ्रूट्स को कट कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, सारे फ्रूट्स मैंने कट कर लिए और स्ट्रॉबेरीज़ को बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में नहीं किया, बस इसको मैंने 4 हिस्सों में कट कर लिया। तो अब एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं, इसके अंदर हम फ्रूट सारे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरूद ऐड करेंगे, साथ ही हम सेब डाल देंगे। बड़ी मज़े की ये क्रीमी सी फ्रूट चाट बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो कोई और भी फ्रूट इसके अलावा जो पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं और साथ ही बनाना भी ऐड कर देंगे। अच्छा, कुछ स्ट्रॉबेरी के पीसेस जो हैं वो मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए, क्योंकि हम बाद में इसके ऊपर से गार्निश करेंगे ताकि हमारी जो चाट है ना वो देखने में भी खूबसूरत लगे, खाने में तो मज़े की होगी। साथ ही अब स्ट्रॉबेरीज़ भी डाल देते हैं, कुछ पीसेस में बचा लूँगी बीच में से। चलें जी, फ्रूट्स को मिक्स करते हैं। चलें जी, मिक्स हो गए फ्रूट्स। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं इसमें डाल दूंगी चाट मसाला, काली मिर्च और साथ ही चीनी। ये सारी चीज़ें डाल के मिक्स करेंगे और इसको मैं 5 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट आपने इसको टाइम देना है और उसके बाद फिर हम इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऐड करेंगे और जो क्रीम हमने रखी हुई थी वो भी अच्छे से मेल्ट होगी। उसको भी मैंने बीट करके रख लिया है, बस हल्का सा बीटर से बीट किया था ताकि उसकी गुठलियाँ जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे इसको अब हम 5 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे और फिर आप जब ये चाट बनाएंगे ना तो फिर आप इसका मज़ा देखिएगा, क्योंकि अभी इसको हमने ये चीनी और जो मसाले हैं वो लगा के छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मिलते हैं जी। माशाल्लाह से यहाँ पे 5 मिनट हमने रेस्ट पे रखा फ्रूट चाट को, मसाले लगा के, चीनी लगा के, और देखें अब ये कैसे लिक्विडी सी आपको लग रही है ना, ये चीनी इसमें मेल्ट होना शुरू हो गई है, ठीक है। ये आपने काम लाजमी करना है कि 5 मिनट इसको टाइम ज़रूर देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे जो ड्राई फ्रूट्स आपको बताए थे, खजूर, बादाम और किशमिश, ये डाल देंगे। इसको भी मिक्स करेंगे।
और अब बारी आती है इसके अंदर जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है इस मज़ेदार सी फ्रूट चाट का, वो है क्रीम। ये देखिए, इसको मैंने मेल्ट कर लिया था, बीटर से अच्छे से बीट कर लिया था। अगेन हम इसमें थोड़ा सा बीटर इस तरह से चला के इसको सेट कर लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। चलिए जी, सारी क्रीम हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स और मज़ेदार सी क्रीमी सी फ्रूट चाट हमारी हो जाएगी तैयार। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, हमने क्रीम को भी मिक्स कर लिया। देखिए माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार और क्रीमी सी हमारी ये फ्रूट चाट तैयार हो चुकी है। अब एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे और उसमें हम इसको करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारी क्रीमी फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है। ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसको गार्निशिंग किया है। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ के पीसेस कट करके लगा दिए, थोड़े से बादाम के साथ गार्निश कर लिया और यहाँ पे एक छोटे बाउल में भी डाल लिया। और देखें जी कितनी मज़े की लग रही है, खाने में भी बहुत ही डिलीशियस है। यकीन जानिए, एक दफ़ा ट्राई करें और इस रेसिपी को बार बार बनाना आप पसंद करेंगे। ये फ्रूट चाट बहुत ही मज़े की लगती है। बाहर जो टेट्रा पैक की क्रीम आती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने घर की मलाई, जो दूध के ऊपर मलाई होती है, उससे बनाई है तो बहुत ही मज़े का उससे फ्लेवर आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।